हेलो स्टूडेंट्स। इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा था कंपाउंड एलिमेंट। ओके, इन सब के बारे में हम देख गए थे कि प्योर एलिमेंट्स हमने देखे थे, उसमें कंपाउंड देखे थे, एलिमेंट्स देखे थे। फिर आगे अगर हम बात करते हैं तो मिक्सचर की बात की थी हमने। ओके, मैटर की बात की थी। वी हैव सीन अबाउट ऑल ऑफ दिस फैक्ट्स। ओके, देन इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, कि जनरली ये जो फिजिकल में जब जहाँ तक मुझे पता है आप लोग सब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इनफ आप लोग जानते हैं। ओके, पर वैसे ही हम देख लेते हैं एक बार फिर भी कि देखिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होती है कि जो भी प्रॉपर्टीज उसके फिजिक्स को लगती है, फिजिक्स यानी कि आपका सब्जेक्ट फिजिक्स आता है वो नहीं, जो आप लोग उसको छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं, मतलब में उसकी क्या है कि जो फिजिकल वे में जो उसकी प्रॉपर्टीज रहती है तो उन सबको हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देता हूँ तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट है, तो आप सबको मालूम है कि वो एक फिजिकल वे में हम उसको देख सकते हैं, तो वो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। रेडी? ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट आते हैं, उसके कलर कलर को आप लोग देख सकते हैं, ऑर्डर यानी कि स्मेल स्मेल आप लोग फील कर सकते हैं। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज होगी उसकी, वो उसकी होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप कोई भी एलिमेंट होगा, आप 1 to 10 में भी कोई भी अगर आप कंपाउंड लेते हैं, कोई भी एलिमेंट कैसी कुछ भी चीज आपकी स्टडी में आई होगी तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने उसका कलर, उसकी स्मेल, उसकी फिजिकल स्टेट, उसकी बात की होगी। ओके, तो बस वही बात है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा कि जो भी चीज आप फिजिकल तरीके से देख सकते हैं, छू सकते हैं या तो फील कर सकते हैं। ओके, तो उन सबकी लगती जो प्रॉपर्टीज रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, देखिए आपको यहाँ पर थोड़े एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कलर, ऑर्डर, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट और एटीसी। ओके, फिर क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या रहेगा कि जो भी उसके केमिकल फॉर्मूला, केमिकल कॉम्बिनेशन, ओके, उसके स्ट्रक्चर, ऐसी कोई भी चीज को अफेक्ट करती हो तो उस टाइप की प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि देखिए हमें लिखा गया है लाइक कंपोजिशन, फिर लिखा गया है कम्यूजिबिलिटी, फिर रिएक्टिविटी। ओके, इतनी हमने हमको ऐसी अलग अलग क्या दी गई है, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। उसका कोई ज़्यादा आपके इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी स्टडीज़ पर बेसिक आपके जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ही दिया गया है। तो बस बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा। कभी भी पूछा भी नहीं जाएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, पर क्या है कि बेसिक इजी क्वेश्चन है, इसीलिए हम एक बार देख लेते हैं। फिर आगे क्या आता है हमारे पास कि देखिए इन द नेक्स्ट लाइन यू कैन सी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, मतलब मैं ये कहना क्या चाहते हैं कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करनी हो तो उसके स्ट्रक्चर में, उसके फॉर्मूला में, उसके कंपोजिशन में कोई भी टाइप का जो चेंजेस करना पड़ेगा नहीं। पर अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो देखिए आपको तो 11th की अभी स्टार्टिंग है, तो अब हम आगे किसी भी एलिमेंट हो, कोई भी कंपाउंड हो, अगर इसकी हमें केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज हमें मेजर करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, तो उसके लिए हमें उसकी केमिकल रिएक्शन करनी ही पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव टू डन द केमिकल रिएक्शन, and that's why this is the difference between the physical properties and the chemical properties. In the chemical properties, the changing the identity or the composition of the substance doesn't take the place, but while in the chemical properties requires a chemical change to occur. Ready? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि chemical properties requires change टू अकर। ओके, कि उसमें देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, उसमें बोला गया कि केमिकल चेंज टू अकर। पर केमिकल चेंज आएगा कब, तो जब कोई भी टाइप की रिएक्शन होगी, कोई भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, कोई भी बॉन्ड नया फॉर्मेशन होगा, तो उस टाइम पर केमिकल प्रॉपर्टीज बनेगी। ओके, तो उसी तरह से आपको बोलते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको उसकी स्टेट में, उसके कंपोजिशन में, उसके किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं रहती। पर अगर मैं बात करता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो देर इज मैंडेटरी केमिकल रिएक्शन फॉर द डिफाइनिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिर हमको दिया गया है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट रिक्वायर अकरेंस ऑफ अ केमिकल चेंज, जिसकी हमने अभी अभी बात कर ली
फिर हमें क्या कहता है कि द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। रेडी कि मैंने अभी अभी आपको बोला कि जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी तब हम रिएक्शन करने वाले है। तो हमने यही यहाँ पर हमें यही दिखाया गया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ओके, कि हमें रिएक्शन जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिएक्शन करनी रहेगी। देखिए मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज कि मुझे एसिडिसिटी चेक करनी है। ओके, कि मेरा जो दिया गया कंपोजिशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, मुझे वो चेक करना है। कि मुझे नहीं पता कि वो एसिडिक है या बेसिक, तो मैं क्या करूंगा कि उसकी पहले तो एक एसिड के साथ रिएक्शन करूंगा, फिर बेस के साथ रिएक्शन करूंगा। ओके, हम सबको पता है कि अगर जो एसिड हुआ तो बेस के साथ सोल्ट देगा, अगर बेस हुआ तो एसिड के साथ सोल्ट देगा। ओके, तो देखिए चलिए मैं आपको रिएक्शन के साथ समझाता हूँ कि सपोज कि कहाँ पर स्पेस ढूंढे, चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि देखिए हमारे पास है HCl। रेडी, हमें अब चेक करना है कि हम सबको पहले तो पता है कि अभी अभी हमको पता ही है कि HCl एसिड है, पर शुरुआत में सपोज कि हमें नहीं पता, ये नया ही कंपाउंड है, पहली बार मैंने देखा है, मुझे नहीं पता कि एसिड है या बेस है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो रिएक्शन करूंगा एक बेस के साथ। ओके, तो चलिए बेस के साथ रिएक्शन कर दी। इसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है, तो इसका आंसर हमें मिलेगा H2O, यानी कि मैं डायरेक्टली वाटर लिख देता हूँ। ओके, इसका मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, वाटर प्लस, वाटर प्लस क्या मिलेगा, अब Cl और Na, यानी कि NaCl, यानी कि क्या होगा उसका, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो देखिए हम सबको पता है कि सोडियम क्लोराइड है तो वो एक टाइप का सॉल्ट है, एंड दैट्स व्हाई HCl प्लस NaOH इज द सॉल्ट, वाटर प्लस NaCl ये हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है। तो हमें पता चल गया कि HCl क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। अगर मैं H2SO4 के साथ रिएक्शन करूंगा तो इस टाइप की मुझे कोई भी सॉल्ट मिलने वाला नहीं है। H2SO4 के साथ कोई भी टाइप की रिएक्शन भी बेसिकली नहीं होगी। ओके, तो यही बात है कि ये जो HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो एक दूसरे के साथ सॉल्ट का प्रोडक्शन करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि HCl इज द एसिडिक इन द नेचर। ओके, तो बस यही बात थी कि हमें केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो अगर तय करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए केमिकल रिएक्शन करनी रहेगी। ओके, फिर अगर मैं बात करता हूँ, देखिए नेक्स्ट लाइन में हमें दिया गया है कि दिस इंक्लूड्स एसिडिटी और बेसिसिटी। ओके, फिर क्या है, कंबस्टिबिलिटी। ओके, एटी से हमें अलग अलग उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की गई है। फिर आगे यहाँ क्या दिखाया गया है कि केमिस्ट डिस्क्राइब, इंटरप्रेट एंड प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस on the basis of knowledge of their physical and chemical properties. Okay, substances on the basis of knowledge of their physical and chemical properties which are determined by careful measurement and experimentation. Okay, कि उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो बेसिक ही है, पर इस टॉपिक में या हम आगे देखने भी नहीं वाले कि इस टॉपिक में मैंने आपको बताया उस तरह के आपको याद क्या रखना है। कि देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज होगी तो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए यू शुड एवरी टाइम यू हैव टू डन केमिकल रिएक्शन। ओके, कि केमिकल प्रॉपर्टीज मेजर करने के लिए हमें हमेशा केमिकल रिएक्शन करनी ही रहेगी। ओके, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। इन द सेकंड टर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी टाइप का चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें डायरेक्टली ही हम उसको मेजर कर सकते हैं। ये दोनों बात आप सबको अच्छे से याद रखनी रहेगी। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो चलिए ये जो बकवासी है डायरेक्टली मैं आपको पॉइंट पर लेके आता हूँ। देखिए अब हमें मेजरमेंट की बात की गई है। ओके, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो उसका मेजरमेंट की बात की गई है। तो सपोज कि मुझे क्या है, चलिए डायरेक्टली मैं आपको दे देता हूँ यहाँ से कि यहाँ पर आप देखिए मुझे मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है लेंथ। ओके, फिर आता है वेट, फिर आता है टेम्परेचर, देन टेम्परेचर के बाद क्या आता है,
तो और कोई अगर हम लेते हैं तो चलो डेंसिटी ले लेते हैं, रेडी। फिर ले लेते हैं इंटेंसिटी, फिर और आगे अगर हम देखते हैं तो लेंथ आ गया, वेट आ गया, टेम्परेचर आ गया, डेंसिटी आ गई, इंटेंसिटी आ गई। फिर अगर हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि फ्लो ऑफ द चार्ज, ओके। कि अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लो, ओके। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ओके। तो देखिए अब एक दूसरी बात हम करते हैं कि सपोज कि मैं लेंथ से शुरुआत करता हूँ, ओके। कि लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ तो लेंथ में क्या रहेगा, कि लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ, 2 मिनट, कि चलिए अब हम कहाँ पर थे कि लेंथ की बात कर रहे थे, ओके। कि लेंथ में देखिए अगर मैं एज ऑफ, हम लोग गुजरात में है अभी, तो गुजरात में अगर हमें कहीं भी अगर जमीन यानी कि प्रॉपर्टीज हमें देनी है, लेनी है, यानी कि उसके बाय सेल करनी है, तो जनरली हम उसके लिए क्या, हम गुजरात में प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं विघा, ओके। पर अगर मैं आउट ऑफ गुजरात जाता हूँ या तो आउट ऑफ इंडिया जाता हूँ तो वो वर्ड यूज नहीं होता, ओके। फिर दूसरी बात करते हैं कि वैसे ही अगर मैं वेट की बात करता हूँ तो सपोज कि हम यहाँ पर किलोग्राम में वेट करते हैं, ओके। कहीं पे पाउंड पे करते हैं, कहीं पे ग्राम पे करते हैं। इन द सेम वे टेम्परेचर में भी टेम्परेचर के 3 यूनिट है, कहीं पर केल्विन है, कहीं पर सेल्सियस है, कहीं पर फ़ारेनहीट है, ओके। तो अब हुआ क्या कि जब रिसर्च शुरू हुई तो कई रिसर्च में साइंटिस्ट इंडिया के थे, कई रिसर्च में साइंटिस्ट अमेरिका के थे, रशिया के थे, मतलब अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट थे वहां पर, रिसर्च लैब थी। सपोज कि इंडिया में कोई नई रिसर्च हुई है और मुझे उसको बतानी है ऑस्ट्रेलिया में, ओके। तो मैं उसके साइंटिस्ट को बोलूंगा कि टेम्परेचर 275 रखना है, तो टेम्परेचर 275 में वो सेल्सियस समझते हैं, केल्विन समझते हैं, फ़ारेनहाइट समझते हैं, कैसे पता चलेगा। इन द सेम वे लेंथ, लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ में भी ऐसा ही होता है, ओके। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ी कि कोई ऐसा यूनिट बताओ कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही हो, ओके। तो उसको हम बोलने वाले हैं एस आई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके। इंटरनेशनल का सिस्टम का एस, उसके वजह से उसको बोलते हैं एस आई यूनिट्स, ओके। तो देखिए अब उसमें होता क्या है कि एस आई यूनिट्स जो कोई भी है वो सभी एस आई यूनिट्स क्या है कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि अब आप जो कि साइंस में आ चुके हैं तो साइंस में जो भी यूनिट्स पढ़ने वाले हैं, कोई भी अगर हम बात करेंगे फिजिकल की, आप फिजिक्स में जो कि साथ में पढ़ ही चुके हैं मेरे ख्याल से, कि हम कोई भी बात करेंगे तो सभी बात होगी एसआई यूनिट्स में, ओके। कि देखिए फर्स्ट कौन सा है, तो देखिए फर्स्ट है हमारे पास लेंथ, ओके। तो लेंथ का सिंबल क्या रहेगा, तो सिंबल रहेगा स्मॉल एल, और नेम ऑफ द यूनिट हम सबको पता है, लेंथ जनरली हम सेंटीमीटर और मीटर में करते हैं, ओके। तो उसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, मीटर, ओके। पर हाँ दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि हमेशा हम मीटर ही यूज करेंगे, कई बार छोटे छोटे यूनिट को हम सेंटीमीटर होते हैं, मिलीमीटर होते हैं, माइक्रोमीटर तक उसको हम मेजर करते हैं। पर जनरली लेंथ को अगर हम ऐसा यूनिट की लैंग्वेज में बोलते हैं तो हमें मीटर में उसको क्या करना रहेगा, मेजर करना रहेगा। अगर दूसरी बात मास की करते हैं तो सिंबल देखिए जनरली क्या होता है कि कोई भी सिंबल फॉर क्वांटिटी आपको बताया गया है तो वो उसके नेम के फर्स्ट लेटर जैसा ही होगा, जनरली स्मॉल रहेगा, ओके। कि देखिए मास का क्या है सिंबल, स्मॉल एम आपको दिख रहा होगा। अगर मैं उसके नेम की बात करता हूँ ऐसा यूनिट के तो किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल क्या है, तो किलोग्राम को हम इंडिकेट करते हैं इन दी केजी, ओके। अगर टाइम की बात करते हैं तो उसके लिए स्मॉल टी, देखिए टी वाले हमारे पास दो है, टाइम और थर्मोडायनेमिक यानी कि टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ओके। थर्मोडायनेमिक यानी कि टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर का भी टी रहेगा, तो टेम्परेचर का टी हम कैपिटल टी रखते हैं, टाइम का हम स्मॉल टी रखेंगे, ओके। अगर हम टी, तो टाइम तो हम जनरली सेकंड, नो डाउट टाइम को हम मिनट और आवर में भी लेते हैं, पर एस आई यूनिट्स में जो उसको इंडिकेशन करना है वो हमेशा करना रहेगा हमें सेकंड में। फिर चाहे आप सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, आवर में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जनरली टाइम है वो हम किस में डिटरमाइन करते हैं, सेकंड में, ओके। फिर आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट किस में होगा, सिंबल उसका है आई, और उसके एसआई यूनिट का नाम क्या है, एम्पियर, जिसको हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल ए से, ओके। एंड द सेम वे थर्मोडायनेमिक, अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर इन द केमिस्ट्री ऑलवेज वी हैव टू कंसीडर इन द केल्विन, ओके। कई बार आपको ट्विस्ट करने के लिए सेल्सियस वेरिएंट में दिया होगा,
पर जनरली हम केल्विन में ही उसकी मेजरमेंट करने वाले हैं और जिसका यूनिट हमारे पास रहेगा स्मॉल के। ओके, अगर मैं बात करता हूँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ल्यूमिनस इंटेंस सॉरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं तो सब्सटेंस जनरली आपको, मुझे पता नहीं, शायद आपको नहीं आया होगा, आया होगा, आपने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा दो नंबर की बात है, पर उसको हम स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ सब्सटेंस, ओके, उसको स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं और उसका जो एस आई यूनिट है उसको हम बोलेंगे मोल। ओके, और सिंबल भी हमारे पास है मोल। ओके, ये बात भी आप सबको याद रखनी है। ओके, मोल के बारे में आगे बात करने वाले हैं, आप अभी के लिए सिर्फ मोल इतना याद रख लीजिए क्योंकि वो बहुत ही बड़ा हमारे लिए टॉपिक है। फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारे पास है, उसका सिंबल हमारे पास क्या है, आई वी। ओके, और उसके जो एस आई यूनिट है उसका नाम है कैंडेला यानी कि सी डी। जो कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपका 12th खत्म हो जाएगा तब भी नहीं आने वाला बेसिक आपको हमारे एसआई यूनिट के टेबल में, इसलिए हम बात कर रहे हैं। बाकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारे में आने वाली ही नहीं है। बेसिक क्या आएगा, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ओके, आप सबको इसमें से याद क्या रखना है, तो लेंथ है तो लेंथ हम मीटर में मेजर करेंगे, मास है तो किलोग्राम में मेजर करेंगे, टाइम है तो सेकंड में मेजर करेंगे, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है तो एम्पियर में, टेम्परेचर की बात करते हैं तो केल्विन में, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो मोल आएगा उसके। अगर सब्सटेंस की बात करें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो जनरली ये क्या होता है कि उसको कॉन्सेंट्रेशन के वे में भी हम ले सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो मोल है, मोल के सिवा और कई सारे यूनिट्स है जिसकी भी हम आगे बात करने वाले हैं, पर फिलहाल आपको एज इन द view of the SI units you have to remember just as a mole, okay, and luminous intensity का है कैंडेला। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, आगे हम उसके और यूनिट से बेसिक उसके रिलेशन है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, यहाँ तक आज का लेक्चर रखते हैं।